हाय गाइस, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, उसकी प्लानिंग को आप कैसे लिखेंगे, पेपर पर लिखेंगे। आई विल सजेस्ट यू कि आप कॉपी पेन लें और उसको लिखें। इसमें मैं आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी आप लिखेंगे, कंपनी की डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, उसके बाद मार्केट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, फंडिंग रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्लान, अपेंडिक्स यानी एक्स्ट्रा चीज़ें। सो अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं वन बाय वन। कि सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी क्या है। एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में हम बात करते हैं। आपके बिजनेस का छोटा सा आपको इंट्रो लिखना है। आप उसको पेपर पे लिखें कि ये बिज़नेस आप किस बारे में है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके बारे में, इसका पर्पस क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, आप क्यों ये बिज़नेस करना चाहते हैं, किस वजह से करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे किसी का फैमिली बिजनेस है तो उसमें उनको एक्सपीरियंस है पहले से, जो फैमिली का बिजनेस है तो उसमें हम अच्छा कर सकते हैं, तो ये पर्पज़ हो सकता है, हमारे लिए ईजी है करना। या फिर एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन भागलपुर या मुरादाबाद से काम करता है, तो भागलपुर वाला सिल्क में अगर काम करेगा, कपड़े में अगर काम करेगा तो उसके लिए ईजी होगा। और मुरादाबाद वाला अगर करेगा, वो ब्रास वगैरह में करेगा, तो उसके लिए वहाँ पर ईजी होगा। और गोल्स क्या हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए। तो नंबर 1 मैंने बताया एग्जीक्यूटिव समरी। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में। आपके बिजनेस के बारे में डिटेल्स, जैसे आपके बिजनेस क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर और कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिजनेस में करते क्या हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि प्लेट्स बनाते हैं, ब्रास का अगर हमारा काम है तो हम प्लेट्स बनाते हैं, या स्टील की हम प्लेट्स बनाते हैं, या फैब्रिक बनाते हैं। तो फैब्रिक एक नीड है लोगों की ऑब्वियसली, तो वो उनको चाहिए पहनने के लिए, या घर की में बेडशीट के लिए, या जो भी। तो वो एक इंसानों की प्रॉब्लम आप सोल्व करते हैं, वो आप इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को आपको लिखना है कि हम लोग क्या प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न नहीं चल सकता। वो क्या रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में। मार्केट के बारे में नॉलेज ज़रूरी है, जैसे कि कस्टमर कौन है, हमारे कंपटीटर्स कौन हैं, कौन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनीज़ हैं जो हमारे कंपटीशन में हैं। हम अगर कोई इस तरह की चीज़ लेकर आ जाते हैं बाज़ार में, और मार्केट का ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर इंडिया में कोई पेट्रोलियम का काम करना चाहे तो वो छोटा काम नहीं है, नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर कोई प्लास्टिक का काम करना चाहे, माइक्रोफाइबर का काम करना चाहे, तो रिलायंस उस इंडिया का सबसे बड़ा माइक्रोफाइबर मैन्युफैक्चरर है। तो आप अगर चाहें भी तो रिलायंस से कंपटीशन नहीं कर सकते। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस लाइन में हम काम करना जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी किस तरह के लोग हैं, किस तरह से हमारा कंपटीशन होने वाला है, किन लोगों से हमारा कंपटीशन होने वाला है। तो मार्केट की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केट में मान लीजिए कि कोई चीज़ आज चल रही है, उसका ट्रेंड है या नहीं है। ट्रेंड के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है कि आज जिस चीज़ का हम कारोबार करने जा रहे हैं वो उसका ट्रेंड है भी या नहीं है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। फोर्थ नंबर पर है ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। आपकी टीम और ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे मैनेज करेंगे, अपने बिजनेस को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए मैनेजर रखेंगे, आप घर के कितने लोग हैं, किस किस का क्या रोल होगा, कौन फैक्ट्री संभालेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो कौन लोग मार्केटिंग संभालेंगे, जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उनसे काम कौन करवाएगा। तो ये सारी की सारा जो स्ट्रक्चर है इसका लिखित में होना, रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक हमें ये प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखें कि क्या क्या रोल हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट होगी और उनको कौन कौन पूरा करेगा। 5वें नंबर पर है प्रोडक्ट या सर्विसेज। जो भी हम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या सर्विसेज करते हैं, हम क्या सेल करते हैं, इसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों के बारे में डील करेंगे, प्रोडक्ट क्या है हमारे, और उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो खासियत है वो क्या है, और दूसरों से अलग कैसे है। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग मार्केट में हैं वो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनकी पहले से मेहनत है, वो उनका जो टाइम मार्केट में है, उनकी गुडविल भी है, और उनके जो प्रोडक्ट हैं अगर हम उससे कुछ बेटर नहीं ऑफर करेंगे तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो किस बेस पर, उसका यूनिक पॉइंट क्या है, किस बेस पर मार्केट में बिकेगा। इसके लिए हमें रिसर्च करने की और रिटर्न में लिखने की और पॉइंट नोट डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 6 मार्केटिंग और सेल्स प्लान। कस्टमर तक कैसे रीच करेंगे, यानी हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करेंगे, या गूगल पर हम यूट्यूब पर हम लोग ऐड चलाएंगे, या गूगल पर हम ऐड चलाएंगे, या हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रखेंगे जो लोगों की शॉप तक जाएंगे। ये डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट क्या है और हम मार्केटिंग को कैसे करेंगे और सेल्स कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक दिन में तो सेल नहीं आ जाएगी जब हम करना शुरू करेंगे, और ना ही अगर सेल आ भी जाए तो हम फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट को बनने में भी टाइम लगता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है।
फैक्ट्री का साइज़ क्या है सब। तो इसीलिए मार्केटिंग और सेल्स प्लान को बहुत अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो हम लोग माल बनाएंगे या जो भी हम सर्विसेज सेल करेंगे उनको हम कैसे सेल करेंगे, क्या हमारा मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग तो कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर 7 पे आता है फंडिंग रिक्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री भी लेते हो तो या तो वो रेंटेड होगी या अपनी खरीदोगे, तो उसमें रेंट देने के लिए भी पैसा चाहिए, या खरीदने के लिए आप शॉप करते हो या आप सर्विसेज का करते हो तो आप ऑफिस बनाओगे तो उसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सैलरीज देने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आप ऑफिस हैं या जो भी आपके कंप्यूटर वगैरह हैं या जो वटेवर जो भी है, कोई भी ऑपरेशन बगैर पैसों के नहीं चल सकता। तो उसके लिए आपका फंड कहाँ से आएगा और उसको कैसे कैसे आपको खर्च करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, फंडिंग रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल्ड प्लान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 8 पर है फाइनेंशियल प्लान। आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और फ्यूचर का फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फोरकास्ट को हमें नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे जहन में ये नहीं होगा कि हम जो कारोबार कर रहे हैं उसमें हमारा कितना एक्सपेंस होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और उससे हम जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे उससे कितना रिवेन्यू हम जनरेट करेंगे, और कितना हमारा खर्च होगा और उससे हमारा कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा, और उससे हम कैसे फाइनेंस को आगे फ्यूचर में जो है उसका हमारे पास सरप्लस होगा या हम माइनस में जाएंगे। फाइनेंशियल फोरकास्ट में हमें पहले से ही अंदाज़ा लगाना होता है, उसी को हम फोरकास्ट कहते हैं कि हमारी सिचुएशन आने वाले सालों में होगी कैसे और हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। अब अपेंडिक्स में आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ों में ये 8 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्स्ट्रा चीज़ों में जैसे रिज्यूम्स हैं, लाइसेंसेज हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैक्ट्री चलानी है, मान लीजिए आप टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाते हैं और उसमें डाइंग भी होती है, तो आपको जो है वो वाटर प्यूरीफाई और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, इनको लाइसेंसेज लेने पड़ेंगे आपको। तो जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिएंगी, क्या रिज्यूम्स चाहिएंगे लोगों की, यानी कि जो लोग हमें हायर करने हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के रिज्यूम्स हमें चाहिए, और लाइसेंसेस क्या हैं, ये कितने चाहिए, किस तरह के चाहिए उस कारोबार को करने के लिए, जो भी पर्टिकुलर हम व्यापार करने जा रहे हैं, जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है। तो उसके लिए बहुत डिटेल में नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और अगर आपके कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, विल रिप्लाई देयर। थैंक यू।